बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? एडवांस रमज़ान 2024 मुबारक। हमारे माशरे में कई मामलात इस तरह के चल पड़ते हैं तो मेरी समझ से बाहर होते हैं। मैंने कहा आपसे भी शेयर किया जाए ताकि कहीं कोई ऐसी चीज़ जो हमारी आपकी या आपकी हमारी मिलजुल के डिस्कशन में कोई मसला आपकी या हमारी समझ में आ जाए। कुछ अहबाब के मुताबिक कि अगर कहीं पे रोज़ा अफ्तार कराया जाए और लोग दस्तरखान पे जुड़ के बैठ जाएं और रोज़ा ना हो तो बकौल उनके कि उनका अल्लाह के नाम पे लोगों को खाना खिलाना ज़ाया हो जाएगा। एक नुक्ता। दूसरा, अगर किसी को हमें कोई कहता है कि मैंने रोज़े रखने हैं, सहरी के लिए उसे कोई आटा दाल चीनी वगैरह लेके दे दें और वो कल को रोज़े ना रखे तो फिर। तीसरा, अगर कहीं नलका मोटर या इस तरह का मामला करा दें तो वो कल को अच्छे मसरफ़ के लिए इस्तेमाल ना हो तो सवाब गया। चौथा, अगर किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगवा दिया जाए और मस्जिद में अज़ान के लिए कोई करंट ना हो या कोई दीगर मामला हो, स्पीकर जो लगवाया है उसके पैसे ज़ाया। तो आज मेरी समझ से बालातर है कि हमारा जो मसरफ़ है अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करना, आपको अल्लाह ने दिया है और तौफीक दिया है, आपका काम है उस पर ख़र्च करना। उसका मुस्तकबिल क्या है वो आपका कंसर्न नहीं है। सहरी के लिए किसी रोटी सालन दे देते हैं, उसने रोटी सालन जब भी खाया, आपकी नीयत इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत से आपने दिया आपको वो सवाब हो गया। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिन इलाकों में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह महफूज फरमाए, कि जिन इलाकों में सैलाब, बारिशें, ज़लज़ले आते हैं और वहाँ पे कोई गरीब शख्स, गरीब फैमिली ऐसी हो जो झोंपड़ी लगा के वहाँ रह रहे हो, आप इस सोच को सामने रखते हुए वहाँ तो मकान भी बना के नहीं देंगे, कल को सैलाब आएगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा, क्या इसका तो सवाब ही नहीं होगा। अल्लाह के बंदे, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए उसको कमरा बना दिया, कल को ज़लज़ला आए, सैलाब आए, वो टूट गया, आपको ता क़यामत या क़यामत के दिन उसका अजर अल्लाह ने अता करना है इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है। आपकी सोच अपनी जगह दुरुस्त होगी मगर मेरा ईमान यही है। अगर ऐसा ना हो तो जिन इलाकों में 2008 में या दीगर मामलात में ये जो आप देखते रहेंगे, माशाल्लाह फलाही काम करते रहते हैं सारी दुनिया, जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ मसाजिद भी ज़ाहिर सी बात है पानी की ज़द में आई होंगी, लोगों के घर आए होंगे। अब जिन्होंने वहाँ पे मकान बनवा के दिए, राशन दिए वगैरह वगैरह, तो वो क्या उनको सवाब नहीं होगा, अजर नहीं मिलेगा? ये तो मिसाल ऐसी ही है कि एक मरीज़ डॉक्टर के पास आए और कहे मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं है, और डॉक्टर उसे जो है कोई ताकत की दवाई दे। जब उसके जिस्म में ताकत आए तो वो चोरियां करना शुरू कर दे, दीवारें फलांगना शुरू कर दे, ये दीगर मामला, तो क्या वो डॉक्टर को गुनाह होगा या सवाब होगा? डॉक्टर ने अपना फ़र्ज अदा करना है, उसको दवाई देना। ये सोचना डॉक्टर का काम नहीं है कि ताकत आने के बाद ये क्या करेगा। अगर यही सोच डॉक्टरों में आ जाए तो जितने चोर डाकू डॉक्टरों के पास जाएं वो तो उन्हें ऐसी दवाई दे के उनका जिस्म ही सुन्न हो जाए। मैं कहता हूँ सारे मुल्क से चोरियाँ डाके ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह के बंदे, जो मेरी सोच है आपसे शेयर करने का मकसद, जब भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, अगली चीज़ का ज़ाया होना, उसका इस्तेमाल में ना आना या उस चीज़ का टूट जाना या किसी आफत की ज़द में आ जाना, कुछ भी हो, हुजूर वाला आपको अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे देना है इंशाअल्लाह। इसको अपने आप ज़राए से तस्दीक कर सकते हैं कि आपने एक फलाही काम या कोई भी किसी को आपने गंदम डलवा के दी, अब वो रोटी शोटी खा के उनमें ताकत आई और वो जो है बुराई करने की तरफ भाग जाते हैं, तो क्या उनको जो आपने गंदम दी उसका आपको सवाब मिलेगा कि नहीं? और भाई वो तो अल्लाह के मामलात हैं, तो क्या अल्लाह इस तरह से गुनाहगारों को रिज़्क़ बंद कर देता है? आपकी या हमारी नीयत ये होनी चाहिए, जब अल्लाह के नाम पे दे दिया आपको उसका अजर मिल जाएगा। आपको अल्लाह ने दिया, उसी का दिया हुआ आप अल्लाह के नाम पे वापस दे रहे हैं और उसके ऊपर आप फिक्रमंद भी हो रहे हैं। इस चीज़ को छोड़ दें। आपने जो दिया अल्लाह ने आपको उसका अजर दे देना है, बाकी आगे जो है वो रब जाने और वो चीज़ जाने, वो मकसद जाने, वो शय जाने, वो नलका जाने, वो मोटर जाने, वो रोटी जाने, वो सालन जाने कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई। आप अपनी खालिस नियत के लिए दे देते हैं, जी मैं अफ्तारी के लिए मैंने ये दे दिए जनाब, तो ये रोज़ा
کھولیں گے سارے. اب اس میں کچھ مریض بھی ہیں. کیا بات ہے اگر مریض نے کوئی کھجوریں کھا لیں، اس کا روزہ نہیں تھا، تو کیا مطلب آپ کو اس کا گناہ ہوگا؟ اللہ کے بندو، جب اللہ کے نام پہ دے دیتے ہو تو چھوڑ دو. اللہ آپ کو دے کے کتنا حساب کتاب آپ سے ڈیلی پوچھتا ہے کہ ہاں جی میں نے آپ کو کل ₹1,00,000 دیا تھا، میرے نام پہ کتنا خرچ کیا، بچوں پہ کتنا خرچ کیا. آپ سے تو نہیں پوچھتا، وہ تو آخرت میں حساب کتاب ہوگا نا. آپ جب دیتے ہیں تو پھر یہ رویے ہمارے میری سمجھ سے باہر ہیں. کیوں کہ آج یہ بات کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ایک جگہ یہ ڈسکشن چل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اب اس کو میں آپ سے بھی شیئر کر دوں کہ افطاری کے لیے سامان دیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہوتا ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے روزہ ہی نہیں رکھتے. وہ بھائی نہیں رکھتے تو نہ رکھیں. آپ نے افطاری کے لیے دیا، آپ کو اس کا اجر ملے گا. روزہ افطار کروانے والے کا اجر آپ کو اللہ انشاءاللہ ضرور دے گا، میرا یقین اور ایمان ہے. آگے اللہ جانے، ثواب جانے، گناہ جانے، لینے والا جانے، دینے والا جانے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ڈونیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں دیگر معاملات اللہ ہم سب کو، مجھے بھی اور باقی دوستوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.